बिकम एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2026 की प्लेलिस्ट में लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन सेटअप ग्रुप पॉलिसी, जिसका हमने प्रैक्टिकल डिस्क्राइब किया था। सिक्योरिटी ग्रुप बात की थी हमने सिक्योरिटी ग्रुप के पॉइंट पे, एंड वी टॉक्ड अबाउट द कमांड्स जिसकी हेल्प से आप ट्रबल शूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मूव करते हैं हम अगले पॉइंट पे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो तैयारी कर रहा है हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्लेलिस्ट के थ्रू। दिस चैप्टर और दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन और FSMO रोल्स के बारे में। ठीक है, सो स्क्रैच से हम आपको गाइड करने वाले हैं कि डोमेन रेप्लिकेशन क्या होता है, किस तरीके से हम सेटअप करते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन क्या होता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, और वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन ट्रांसफर FSMO रोल्स। जितने भी FSMO रोल्स होते हैं उनका टास्क, उनका वर्क क्या होता है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ ट्रांसफर FSMO रोल एंड सीज FSMO रोल। मूव करते हैं एंड लेट मी गाइड यू अबाउट द एजेंडा ऑफ दिस क्लास। इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपनी जर्नी, व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन। ये पहला पॉइंट होगा जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल गाइड करेंगे अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन के बारे में। देन विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन के बारे में। And after that we are going to talk about how to configure, yes, how to set up domain replication. I'm talking about the practical. यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है डोमेन रेप्लिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, एंड देन विल टॉक अबाउट वर्क ऑफ FSMO रोल्स। ठीक है, जो फिज्मो रोल्स हैं, FSMO रोल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनल हाउ टू ट्रांसफर FSMO रोल, हाउ टू ट्रांसफर FSMO रोल्स। तो ये टोटल 5 पॉइंट हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द डोमेन एप्लीकेशन। सो जो भी इसमें टाइम लगेगा वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। डोमेन एप्लीकेशन की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, जब भी हम रेप्लिका की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन का मतलब इट कुड बी एनीथिंग। आप स्टोरेज का एप्लीकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप वर्चुअल मशीन का एप्लीकेशन होता है, बैकअप का एप्लीकेशन होता है ना, एंड यू कैन ऑल्सो सेट अप अ रेप्लिका ऑफ योर नेटवर्क। बट डोमेन एप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे आपने एक सर्वर 2022 का इस्तेमाल किया है, दिस इज PC1 और सर्वर 1, जिसमें आपने सर्वर 2022 इंस्टॉल किया, और इंस्टॉलेशन के बाद वी इस्टेब्लिश अ डोमेन विद नेम ऑफ training.com एंड वी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे हमने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए, ग्रुप्स बनाए, एंड वी इस्टेब्लिश्ड अ मल्टीपल GPO, बहुत सारे ग्रुप पॉलिसी मैंने यहाँ पे हम लोगों ने इस्टेब्लिश की, एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब ये जो पॉइंट्स हैं दीज ऑल आर कंसिडर एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ आवर ADDS। रेप्लिका का मतलब है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, वो सभी एक पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर पे डिपेंडेंट है। एंड थिंक अबाउट, अगर आपका ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो वी आर नॉट एबल टू लॉग इन आवर क्लाइंट कंप्यूटर। इसलिए हम सेकेंड सर्वर इंस्टॉल करेंगे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में 2022 में, और ये जो सर्विसेज हैं इनको रेप्लिकेट करेंगे। इनको क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे एज इट इज़। जो सर्विसेज हैं, यूजर्स हैं, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, GPOs हैं, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी दूसरे सर्वर पे। और अब आपके पास इन्वायरमेंट में 2 सर्वर एक ही क्लस्टर पे काम कर रहे हैं, मतलब जो क्लाइंट मशीन थी वो एज इट इज़ रहेंगी। हमने एक और कॉपी बना ली अपने डोमेन कंट्रोलर की, ताकि इन फ्यूचर पहले वाले डोमेन कंट्रोलर पे कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर उन सभी सर्विसेज को मैनेज कर सके। यही डोमेन रेप्लिकेशन होता है, राइट। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। जब हम एक दूसरी कॉपी क्रिएट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर की, तो वो आपका डोमेन रेप्लिकेशन कंसीडर किया जाता है। अब दूसरा जो पॉइंट था उसमें हमने आपको बताया कि लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डोमेन एप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब टाइप्स ऑफ डोमेन एप्लीकेशन को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोमेन एप्लीकेशन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, डोमेन रेप्लिकेशन। सो डोमेन एप्लीकेशन को आप 2 पॉइंट में डिवाइड कर दो। लाइक फर्स्ट वन इज you can consider it as a intra site domain replication, ठीक है।
और दूसरा डोमेन रेप्लिकेशन और दूसरा होगा इंटर साइट डोमेन रेप्लिकेशन। सो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इंट्रा साइट हो गया और दूसरा अपने पास इंटर साइट डोमेन रेप्लिकेशन हो गया। दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है इंटर साइट और इंट्रा साइट के बीच में। इंट्रा साइट क्या होता है, जैसे आपकी एक ब्रांच है, लाइक यू इस्टेब्लिश्ड योर ब्रांच इन पुणे लोकेशन, और इस पुणे लोकेशन में आपने एक डेडिकेटेड सर्वर इस्टेब्लिश किया, यानी ADDS इस्टेब्लिश किया class.com के नाम से, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड है मोर देन 100 क्लाइंट पीसी। 100 क्लाइंट पीसी इस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं या मैनेज किए जा रहे हैं। एंड मीन्स जो भी क्लाइंट मशीन्स हैं वो लॉगिन जब करते हैं तो ADDS का यूजर इस्तेमाल करते हैं, class.com का यूजर इस्तेमाल करते हैं, देन दे आर एबल टू लॉग इन। अब थिंक अबाउट, अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो ये पूरे मशीनें जो हैं लॉग इन नहीं कर पाएंगी। इस वजह से आपको ये जो ADDS है इसकी एक कॉपी बनानी है, रेप्लिकेशन बनाना है सेकेंड हार्डवेयर पे, हार्डवेयर इन द सेंस सेकेंड सर्वर पे। अब इनके बीच में जो रेप्लिकेशन होगा विद इन द प्रेमाइसेस, लोकल एरिया नेटवर्क के केस में आ रहा है, लैन के केस में आ गया, तो ये आपका इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन कंसीडर किया जाएगा। और ये जो डोमेन रेप्लिकेशन है ये लाइव रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इमीडिएटली अगर आपने कोई चेंजेस किए रूट डोमेन कंट्रोलर में तो वो इमीडिएटली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रिफ्लेक्ट करना है, उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर करेंटली यूजिंग इंट्रासाइट डोमेन एप्लीकेशन। अब इंटरसाइट में आपकी ब्रांच एक पुणे है, दिस इज द रूट डोमेन कंट्रोलर, जिसको आपने पुणे की ब्रांच में आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, रूट AD है, और यू आर गोइंग टू सेट अप अ मल्टीपल ब्रांचेस। अब आपका दूसरी जो ब्रांच आपने प्लान किया वो दिल्ली में, और वन मोर ब्रांच यू वांट टू इस्टेब्लिश इन लोकेशन ऑफ दुबई, ठीक है। अब हर एक ब्रांच के लिए यू आर नॉट गोइंग टू सेट अप आर रूट डोमेन कंट्रोलर, रूट आपका एक ही रहेगा। अब ये जो ADC1 होगा या ये ADC2 होगा, ये आपके रूट डोमेन कंट्रोलर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, और ये जो है ये आपका कंसीडर किया जाएगा ADC1 एज ए साइट 1 एज ए साइट 2, करेक्ट। सो ये इंटर साइट डोमेन रेप्लिकेशन होगा, जिसको रेप्लिकेट करने में सर्विसेज को 180 मिनट्स का टाइम लगता है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ रेप्लिकेट करने का प्लान किया कि रूट डोमेन कंट्रोलर में कुछ चेंजेस करते हैं और वो दोनों ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो, तो उसको रिफ्लेक्ट होने में एक लाइक 180 मिनट्स का टाइम लग सकता है। सो दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, बिकॉज द प्रैक्टिकल इज टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एप्लीकेशन। तो उम्मीद है आपको ये इंटर साइट और इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करते हैं about the concept of intra-site domain application. And in case of intra-site domain application, we are going to set up a new server, और उस पर हम सारा प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे, जो भी स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स का इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अवर डोमेन एप्लीकेशन। ये अपना रूट डोमेन कंट्रोलर है जो हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमने तैयार कर रखे हैं, कौन कौन से OU या ग्रुप पॉलिसीज हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखी हैं, क्योंकि दिस इज स्टैंड अलोन डोमेन कंट्रोलर इन द एनवायरनमेंट। तो पहले तो इसकी IP एड्रेस वेरीफाई कर लो आप। वी जस्ट नीड टू ओपन ncpa.cpl, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस, which is 192.168.71.25। ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर की IP एड्रेस हो गई, जिसको हमने मैनुअल प्रोवाइड किया था, क्योंकि इसमें हम आगे DNS भी पढ़ने वाले हैं, तो DNS के लिए मैनुअल IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी हमारा सेम होना चाहिए, दिस इज अवर सर्वर 2022। तो एक सर्वर 2022 हम और इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट मी प्रोसीड एंड इंस्टॉल, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और इसको हम नाम दे देते हैं ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और इस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को हम रखते हैं अपने वर्चुअल SSD में, ADC, एक नया फोल्डर बना करके, ताकि हमारे C ड्राइव में बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम ना हो। 2 कोर प्रोसेसर, और इसको हम दे देते हैं लाइक 6 GB ऑफ रैम, ठीक है, 6.5 GB ऑफ रैम।
नेट पे ही रखना है। आई डोंट वांट टू कॉन्फ्लिक्ट विद बाय बेस मशीन, जो बेस नेटवर्क इन्वायरमेंट है उसके साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, तो इसको आप नेट में कॉन्फ़िगर कर दो। दिस वन इज आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, इसको आप रीनेम कर दो, दिस इज आवर रूट डोमेन, ठीक है। और दूसरा जो हम बना रहे हैं वो कौन सा है, एडीसी है। अब आप टर्न ऑन करेंगे एडीसी को, एडीसी पे आईएसओ इमेज आप बाइंड करिए। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट और माउंट योर आईएसओ इमेज। कनेक्टेड पे जाओ, आईएसओ इमेज पे जाओ, यहाँ पे हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में गए, सर्वर ओएस इमेजेस में गए और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सर्वर 2022। ये आईएसओ इमेजेस आपको पहले ही डाउनलोड करके रखनी है ताकि आप सारे प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। चलिए, ये बिल्कुल फ्रेश से है, मीन्स इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपका डोमेन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिज्मो रोल के वर्क आपको क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रोसीजर आपका क्लियर हो जाएगा कि इन फ्यूचर में कभी अगर इस तरीके की टिकट्स मिलती हैं आपको करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, तो यू कैन ईजिली मैनेज द टिकट। आप आसानी से उसको मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटी आनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर क्यों रखे जाते हैं और यू नीड टू जस्टिफाई। और जब हम डोमेन कंट्रोलर एक से ज़्यादा इस्टेब्लिश किए हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं, फिज्मो रोल्स क्या होते हैं, फिज्मो रोल्स का काम क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अभी हम इसको करते हैं प्रोसीड बिल्कुल बेस से। इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस। तब तक हम रूट डोमेन कंट्रोलर में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं अभी। DSA.MSC पे जाओ आप, ये आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे के पेज पे ले जाएगा, जिसमें अल्बर्ट, अलीबाबा, जैक्सन ये हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है। और अगर हम OU की बात करें तो डेमो OU, इसके अंदर टाटा एंड टोनी, और क्लास OU जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कोई भी यूज़र नहीं है। कस्टम सिंक में भी कोई यूज़र नहीं है, बट ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमने अपनी तरफ से बनाई थी, लाइक मैनुअल कस्टमाइज करके हमने इसको क्रिएट किया था। अब GPO भी देख लेते हैं, लेट मी चेक GPMC.MSC। ये हमें रीडायरेक्ट करेगा ऑन द पेज ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये हमें GPO के पेज पे ले जाएगा। एंड लेट्स सी कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज़ को हमने कॉन्फ़िगर किया था अपने रूट पे, क्योंकि जब आप रेप्लिकेशन तैयार करेंगे दूसरे वाले डोमेन कंट्रोलर पे, आप सर्विसेज को रेप्लिकेट करके ले जाओगे ना, तो यूज़र ग्रुप OU के साथ साथ आपकी ग्रुप पॉलिसीज़ भी रेप्लिकेट होंगे। तो यहाँ पे क्लास OU दिख रहा है, डेमो OU दिख रहा है। डेमो OU के अंदर हमने ब्लॉक CP फॉर OU यूज़र्स ये हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो एक ही ग्रुप पॉलिसी है और ये ग्रुप पॉलिसी भी आपकी रेप्लिकेट होकर के एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ ओके है, इसकी IP एड्रेस वगैरह आप क्लियर कर लो, क्योंकि जब आप सेटअप करोगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर तो आपको बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी प्री रिक्विजिट्स को आपको यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, वो प्री रिक्विजिट क्या है। अब आ गए हम पॉइंट नंबर 3 पे, हाउ टू सेटअप डोमेन एप्लीकेशन। और हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं कौन सा, इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन, क्योंकि ये प्राइवेट IP एड्रेस विद इन द प्रोमाइसेस हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो जो पॉइंट है, कॉन्फ़िगर इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम सेटअप करने वाले हैं इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन के बारे में। सो इन इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो है सर्वर 2022, और इसमें हमने जो डोमेन इस्टेब्लिश किया था वो training.com के नाम से सेटअप किया था। इसकी IP एड्रेस 192.168.71.25, ये हमारा प्रीफर्ड DNS भी कंसीडर किया जाएगा। हमने दूसरा सर्वर अभी रेडी किया है, विच इज़ अगेन सर्वर 2022। आपको सेम वर्जन इस्तेमाल करना है। अगर आप अपग्रेड वर्जन, अपडेट वर्जन, लाइक यहाँ पे 2022 है और आपने सेकेंड में 2025 इंस्टॉल किया, तभी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, यू हैव टू अपडेट द स्कीमा मास्टर। एंड नंबर ऑफ यूज़र्स भी क्रिएटेड, एल्बर्ट यूज़र हमने बनाया है, यहाँ पे अली बाबा यूज़र क्रिएट किया है हमने, GPO कॉन्फ़िगर किया है हमने, OU क्रिएट किया है, और ये सब हम रेप्लिकेट करके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में लाने वाले हैं।
तो एडीसी में क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? पहला, कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस। आप इसमें मैनुअल आईपी को सेटअप करेंगे। दूसरा, कन्वर्ट टू training.com, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा? बाय डिफॉल्ट ये वर्क ग्रुप में रहेगा। आप इसको ट्रेनिंग डॉट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू कैन इंस्टॉल ADDS रोल। आप इसमें ADDS रोल इंस्टॉल करेंगे, देन प्रमोट रोल। ठीक है, प्रमोट करेंगे रोल और वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल ADDS सर्विस फ्रॉम एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर एंड देन फाइनल ये आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, और ये होगा हमारा इंट्रा साइट। ठीक है, ये इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए, ये यहाँ तक का क्लियर है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक का आईपी एड्रेस हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, दूसरे सर्वर का आईपी एड्रेस हमें डिसाइड करना है। इसका 25 है तो इसका हम 192.168.71.30 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 30 इसकी आईपी एड्रेस दे देंगे ताकि हम इसको आपस में कम्युनिकेट करा सकें। दिस वन अवर रूट डोमेन कंट्रोलर एंड विच इज़ वर्किंग प्रॉपरली, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। यहाँ पे हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस। या VMware वर्क स्टेशन है तो आपको VMware टूल्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस प्लस कॉन्फ़िगर मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। हमें इसको डोमेन का पार्ट मेंबर बनाना पड़ेगा, देन वी कैन प्रोसीड एंड प्रमोट इट, है ना। फिर उसके बाद हम इसको प्रमोट करेंगे। चलिए, ये प्रोग्रेस में है, वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। ये प्रीरिक्विजिट्स आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप अ न्यू डोमेन रेप्लिकेशन। तो ये इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन के लिए, नॉट फॉर इंटर साइट, क्योंकि इंटर साइट के लिए आपको सबनेट्स वगैरह पे काम करने पड़ेंगे और वो लाइक क्या था विच इज़ सिचुएटेड इन डिफरेंट लोकेशन। तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क यानी ISP को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स वेट, जैसे ही लॉग इन होता है वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। रीस्टार्टेड मे बी कि इसमें VMware टूल्स इंस्टॉल हो गया होगा। वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, जो रूट डोमेन कंट्रोलर हो उसका पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड देन वी कैन फॉलो द स्टेप्स। मैनुअल आईपी कन्वर्ट टू द domain.com, training.com, ADDS रोल इंस्टॉल करेंगे कन्वर्ट करने के बाद एंड देन प्रमोट करेंगे एंड देन कंप्लीटेड। फिर उसके बाद हम फिर FISMO रोल के बारे में बात करेंगे कि FSMO रोल्स के काम क्या है और किस तरीके से उनको ट्रांसफ़र या सीज किया जा सकता है। सो दिस इज इन प्रोग्रेस, वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। We provided up to 8 GB of RAM, right? So, sorry, 6.5 GB of RAM. We have enough space in C type. Let's wait. ठीक है, पहले स्टेप में आपको VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, VMware टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे क्योंकि ये वर्क स्टेशन में रन कर रहा है ताकि आपका नेटवर्क और GUI का एक्सेस अच्छे से हो सके। RDP आप एक्सेस कर पाओ, कॉपी एंड पेस्ट कर पाओ डेस्कटॉप से मेन PC से वर्चुअल मशीन में। तो राइट क्लिक करो मशीन पे, गो टू द यहाँ पे जो कैंसिल VMware इंस्टॉलेशन आ रहा है ना, VMware टूल्स, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप चेक मार्क कर देंगे एंड ओपन C ड्राइव।
मीन्स जो माई कंप्यूटर है उसको ओपन करा लो आप दिस पीसी को, राइट क्लिक करो और ओपन करो, यहाँ पे सेटअप पे डबल क्लिक करोगे एंड इट विल हेल्प अस टू इंस्टॉल। चलिए, इन प्रोग्रेस राइट। सो ये स्टेप है, इसके बाद फिर हम सिस्टम रीस्टार्ट होगा एंड देन वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस टू द एडिशनल मशीन, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड कन्वर्ट इट फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन, इंस्टॉल द रोल एंड देन वी कैन फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, मीनवाइल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस क्योंकि रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मीनवाइल ncpa.cpl, इसकी आईपी एड्रेस हम पहले से डिसाइड करके रखे हैं कि यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं 192.168.71, 192.168.71.30, ठीक है, और गेटवे में 192.168.71.1। प्रिफर्ड डीएनएस क्या होगा हमारा 192.168.71.25, दिस इज आवर प्रिफर्ड डीएनएस 8.8.8। क्लियर, ये हमने मैनुअल आईपी एड्रेस दे दी। अब हमें इसको मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इफ वी आर एबल टू डू दैट। sysdm.cpl करो आप, वर्क ग्रुप नेम बदल देते हैं कंप्यूटर का और इसको मेंबर बना देते हैं training.com का, ठीक है, एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू गेट द ऑप्शन टू मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। सो ये हमने किया एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड ऑफ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, एक साथ हमने सारे पॉइंट पे डिस्कशन कर लिया। चलिए, अब मैंडेटरी है कि आप इसको रीस्टार्ट करो क्योंकि दो सेटिंग्स हमने की, एक तो इसका कंप्यूटर नेम चेंज किया, इसको मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर बनाया, और दूसरा हमने VMware टूल्स इंस्टॉल किए थे। तो हमने रीस्टार्ट किया, ये दोनों चीज़ें, दोनों सर्विसेज सक्सेसफुली आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रमोट, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले रोल इंस्टॉल करेंगे ADDS का और फिर प्रमोट करेंगे ताकि जो रूट डोमेन कंट्रोलर की एग्जैक्ट कॉपी हम बना सकें अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर। Okay, we just restarted and wait for a few more minutes. Okay, wait for a few more minutes. Okay, so we converted our machine from work group to domain. अब हम इसे क्या करेंगे, रोल इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अपने एप्लीकेशन के पार्ट को कंप्लीट कर सकें, राइट। सो लॉगिन करने के बाद एवरीथिंग इज ओके, वी कन्वर्टेड इट एंड नाउ दिस इज टाइम टू इंस्टॉल न्यू रोल। और रोल हमारा सेम ही होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल होगा 71.30, ये हम यहाँ पे ADDS का रोल सेटअप करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल इट अगेन। इंस्टॉलेशन के बाद फाइनल स्टेप आएगा प्रमोट करने का। सो वंस वी प्रमोट
जितनी भी सर्विसेज हमारी रूट डोमेन कंट्रोलर पे रन कर रही हैं वो एज इट इज़ इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, पहला। दूसरा, हम उसके बाद बात करेंगे एफएसएमओ रोल्स के बारे में कि उनको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए, जीयूआई के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, सीएलआई के जरिए कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द स्टेप्स जिसकी हेल्प से हम अपने फिज्मो रोल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है कि वी मस्ट नीड टू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि हम इन केस कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है या कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो हम उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें प्रैक्टिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यू नीड टू सेट अप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ज़ीरो, और कई बार आपको बना बनाया सेटअप मिलता है एंड यू नीड टू टेक केयर द एग्जिस्टिंग सेटअप। तो दोनों सिचुएशन में एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ओके रहें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एंड यू कैन इजिली हैंडल द सिचुएशन। This is in progress. You have to wait for a few moments. क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद ही हमें ऑप्शन मिलेगा टू प्रमोट, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, जैसे पहले रूट डोमेन का कंट्रोलर में था, बट रूट डोमेन में क्या किया था हमने, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट किया था। अभी हमने यहाँ पे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन कर दो। चेंज पे जाने के बाद ना एक बार और इसको आइडेंटिफाई कर दो कि यू आर कनेक्टेड विद रूट डोमेन कंट्रोलर, तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप दे देंगे, जिससे पॉसिबिलिटीज कम रहेगी कि आपको एरर देखने को मिले। नेक्स्ट, यहाँ पे डीएसआरएम पासवर्ड, वही डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, तो ये पासवर्ड बहुत ही यूनिक आपको रखना है बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रीस्टोर फ्रॉम सिस्टम स्टेट बैकअप। डीएनएस की कॉपी, जीसी की कॉपी बनाना चाहते हैं, आरओडीसी नहीं बनाना आपको, अदरवाइज आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो विल टॉक अबाउट द आरओडीसी सेपरेटली। अभी के लिए आप कर दो नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, और ये सेम 3 अलग अलग फाइल्स क्रिएट होंगी सी ड्राइव में, एनटीडीएस में, सिसवॉल्ड में, और दैट कैन परफॉर्म सेम वर्क। अब आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद लेट्स वेट टिल द इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, है ना। सो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा आपकी मशीन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद आपने जो रूट डोमेन कंट्रोलर में यूज़र्स देखे थे, या जो यूज़र्स या ग्रुप ऑलरेडी हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर में अवेलेबल हैं, जैसे एल्बर्ट, अलीबाबा, है ना, और टाटा, टोनी, ये एज इट इज़ कॉपी बन जाएगा, इसमें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और पैरेलली आपके पास 2 डोमेन कंट्रोलर हो जाएंगे इन द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट। आप इसको लोड बैलेंसर की तरह इस्तेमाल करो, बैकअप की तरीके से इस्तेमाल करो, एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि एक डाउन हुआ फेल ओवर की तरीके से इस्तेमाल करो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो, और जैसे ही रीस्टार्ट होकर के फिर से लाइव होता है, आई एम गोइंग टू शेयर एंड डिस्कस अबाउट फिज्मो। नाउ रीस्टार्ट के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हमने सेटअप किया था, एंड लेट्स सी कि जो यूजर्स या ग्रुप हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वगैरह जो क्रिएट की थी रूट डोमेन कंट्रोलर पे, वो एज इट इज हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे दिखनी चाहिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ डोमेन एप्लीकेशन, और ये हमारा इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो एक बार हम dsa.msc ओपन कर लेते हैं, एंड इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, एंड लेट्स सी कि जो यूजर्स हमारे ऑलरेडी थे डोमेन कंट्रोलर पे वो दिखने चाहिए। इनिशियलाइजिंग, ये रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया, और ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया। training.com, क्लास, डेमो, यूजर्स, एल्बर्ट, और ये क्लार्क वगैरह सारे यूजर्स आपके आ गए, ठीक है। तो दैट एनीवन कैन कॉन्फ़िगर, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब आपके पास जो क्लाइंट पीसीज हैं ना, जो भी नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स हैं, उनके लिए 2 डोमेन कंट्रोलर हैं। एक डोमेन कंट्रोलर अगर डाउन भी हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वी आर इजिली एबल टू एक्सेस आवर क्लाइंट कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग रूट डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये कंप्लीट करने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि लेट्स टॉक अबाउट फिज्मो रोल, है ना। हम बात करने वाले हैं अब एफएसएमओ रोल्स के बारे में। जब भी आप डोमेन कंट्रोलर को इस्टेब्लिश करते हैं, एक नया डोमेन कंट्रोलर इन्वायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व करते हो आप,
रूट डोमेन कंट्रोलर जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें 5 अलग अलग रोल्स होते हैं जिसको हम FSMO रोल्स बोलते हैं। ऑल अबाउट FSMO रोल्स, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? FSMO रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो रूट डोमेन कंट्रोलर था या है, सॉरी, वो है हमारा training.com के नाम से, और दूसरा हमने यहाँ पे तैयार किया adc.training.com। ठीक है, ये फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो गया। दोनों मशीनें यानी दोनों डोमेन कंट्रोलर आपस में कनेक्टेड हैं और वी सक्सेसफुली रेप्लिकेटेड द ऑल सर्विसेज फ्रॉम आवर रूट डोमेन कंट्रोलर टू द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह कॉन्फ़िगर किए थे वो हमारे दूसरे वाले रूट डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो FSMO रोल्स है उनका काम क्या है। पहली चीज तो FSMO रोल सिर्फ रूट डोमेन कंट्रोलर के लिए एप्लीकेबल होता है। हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपने यूसेज के लिए उसको दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे मैनुअली ट्रांसफर करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता। मैनुअली CLI का मेथड हो सकता है या GUI का मेथड का इस्तेमाल करके हम अपने FSMO रोल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज FSMO रोल्स डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट पार्ट। FSMO रोल्स बेसिकली इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला जो है वो आपका कंसीडर किया जाएगा विच इज कंसीडर एज ए फॉरेस्ट वाइड रोल। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा डोमेन वाइड रोल कंसीडर करेंगे हम। डोमेन वाइड रोल्स, फॉरेस्ट वाइड रोल्स एंड डोमेन वाइड रोल्स, इनको 2 पार्ट में आप कैटेगराइज कर दो, डिवाइड कर दो। फॉरेस्ट वाइड रोल के केस में वी आर एबल टू फाइंड स्कीमा मास्टर। ठीक है, यहाँ पे हम स्कीमा मास्टर और दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर में डिवाइड कर दिए। एंड अगर हम बात करें डोमेन वाइड में, तो डोमेन वाइड में आपका जो रोल होगा सबसे पहले PDC इम्यूलेटर, दूसरा आपका जाएगा विच इज कंसीडर एज ए RID पूल मैनेजर। ठीक है, RID पूल मैनेजर, और चौथा यानी 5वां सबसे लास्ट में जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रोल्स हो गए? 5 अलग अलग रोल्स हो गए। हर एक रोल की अपनी एक वैल्यू है, हर एक रोल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हर एक रोल की अपनी क्या है? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लेट्स टॉक अबाउट द वर्क, है ना। सबसे पहले यहाँ पे वर्क देख लेते हैं। फॉरेस्ट वाइड का मतलब ये ऐसे रोल्स होते हैं जो आपने मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर के आपस में कम्युनिकेट करके, अगर आपके इन्वायरमेंट में लाइक यू ऑलरेडी स्टैब्लिश अ काइंड ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर कर रखा है, एक रूट डोमेन कंट्रोलर को दूसरे रूट डोमेन कंट्रोलर से एसोसिएट कर रखा है, तो ये दोनों रोल्स आपके पूरे फॉरेस्ट में काम करेंगे। मीन्स class.com, cloud.com, training.com, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में ये रोल्स हमेशा हर जगह पे काम करेंगे। स्कीमा मास्टर जो है, स्कीमा मास्टर 2 कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है। पहला क्लासेस और दूसरा एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जो भी आप यूजर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, या ग्रुप्स कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्लासेस में कैटेगरी ऑफ योर यूजर्स, उनको कौन से राइट्स दिए गए हैं, डेलीगेशन, कौन सा डेलीगेशन सर्विस प्रोवाइड किया गया है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, बात ये है कि स्कीमा मास्टर कैन हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट ग्रुप पॉलिसी। जब आप GPO इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो स्कीमा मास्टर विल हेल्प यू। अगला है डोमेन नेमिंग मास्टर। द वर्क ऑफ डोमेन नेमिंग मास्टर, जो कि नेम रेजोल्यूशन को, नेम रेजोल्यूशन इन द सेंस कि आपका
लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ही नेम से दो डोमेन कॉन्फ़िगर करते हैं, या एक ही यूज़र नेम से मल्टीपल यूज़र नेम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो डोमेन नेमिंग मास्टर जो है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का काम करता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यू कैन चूज अनदर नेम टू क्रिएट। फिर आता है पीडीसी एमुलेटर। पीडीसी एमुलेटर होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर, जो एनटीपी की सर्विस को, एनटीपी यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विस को मैनेज करता है, जिससे आपके क्लाइंट और डोमेन दोनों की जो टाइमिंग है वो इक्वल हो सके। प्लस यू कैन ऑल्सो से दैट विद द हेल्प ऑफ पीडीसी एमुलेटर वी कैन इजिली सिंक द सर्विसेज। अगर आप कोई पासवर्ड रीसेट करते हैं तो वो इमीडिएटली सिंक हो जाएगा क्लाइंट से। ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तब भी वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपका पीडीसी काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल कंसीडर किया जाता है पीडीसी को, हम मानते हैं, इन द रियल एनवायरमेंट। फिर आरआईडी पूल आता है, जो कि एसआईडी यानी सिक्योर आइडेंटिटी को कंटेन करके रखता है। ऑब्जेक्ट जब भी बनते हैं उसमें उसकी एक यूनिक आईडी मिलती है, और वो यूनिक आइडेंटिटी परमानेंट के लिए एप्लीकेबल रहती है। यूज़र डिलीट होने के बाद भी उस आइडेंटिटी को आप सेव करके रख सकते हैं, आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऑडिट के केस में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 500 एसआईडी होती है पर डोमेन कंट्रोलर में। नंबर ऑफ डोमेन में 500 500 500 डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ये पूल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है। एक डोमेन कंट्रोलर आपका 1 लाख यूजर्स क्रिएट कर सकता है, तो ये 500 के पार्ट में एसआईडी को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये ग्लोबल कैटलॉग की तरह काम करता है, वर्क लाइक ग्लोबल कैटलॉग। ये जीसी की तरीके से काम करता है। ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, जो आपके पास यूजर्स रहेंगे, ग्रुप्स रहेंगे, उनकी डिटेल्स को ये कंटेन करके रखेगा, लॉगिन में आपकी मदद करेगा। और डेफिनेटली जिसमें अगर आपका ग्लोबल कैटलॉग है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को उस पर्टिकुलर मशीन पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते रूट डोमेन कंट्रोलर को छोड़ करके। तो ये तो बात हो गई एफएसएम और रोल्स की। हमने यहाँ पे 2 डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किए हैं। ये अपना रूट है विच इज़ training.com, और एक हमारा दूसरा डोमेन कंट्रोलर है विच इज़ adc.training.com। ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे एफएसएम रोल्स जो है ना वो आपके रूट पे हैं, और हमें क्या करना है, सीखना है कि उनको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, CLI के थ्रू और GUI मेथड के थ्रू। तो 5 रोल यहाँ पे हैं। चेक करने के लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, नेट डम क्वेरी FSMO। ठीक है, जब आप ये कमांड चलाएंगे तो ये आपको लोकेशन बता देगा कि आपके FSMO रोल्स किस सर्वर पे हैं। फिर NTDS util चलाएंगे, जो आपको आपके प्रॉम्प्ट को चेंज करेगा, जिससे आप FSMO रोल्स को ट्रांसफ़र कर पाओगे। NTDS util के बाद रोल्स के बाद कनेक्शंस। ठीक है, हम यहाँ पे कनेक्शंस की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। फिर एग्जीक्यूट करेंगे कनेक्ट टू सर्वर स्पेस सर्वर नेम। यहाँ पे हम सर्वर नेम प्रोवाइड करेंगे टू मेक अ कम्युनिकेशन। ये हमारे पास हो गए, टोटल 5 कमांडें हो गई। एंड देन क्विट करेंगे। क्विट करने के बाद वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफर, और एक होता है सीज, राइट। सो ट्रांसफर एंड सीज रोल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल। ये कुछ कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम FSMO रोल को ट्रांसफर करने वाले हैं। गोइंग बैक, ये अपना डोमेन कंट्रोलर हो गया, रूट डोमेन कंट्रोलर, और एक हो गया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। दोनों लाइव हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। हम चलते हैं रूट डोमेन कंट्रोलर को लॉगिन कराते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। पहली कमांड हमारे पास है वो है नेट डम क्वेरी FSMO। ये आपको रोल्स की लोकेशन बताएगा, इन्फॉर्मेशन बताएगा कि कहाँ पे आपका रोल है। इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। स्कीमा मास्टर के बारे में बात की थी, डोमेन नेमिंग, PDC, RID और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। और आप देखिए ये कंप्यूटर नेम है, सारे रोल्स आपके एक ही FSMO रोल एक ही मशीन पे हैं, यानी रूट डोमेन कंट्रोलर पे, और वो ये रूट डोमेन कंट्रोलर है। हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी लाइव है,
सो एक बार चेक करते हैं कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के नेम क्या है। होस्ट नेम आप टाइप करेंगे और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का नेम है एडीसी। आप ये कमांड नेट डम क्वेरी एफएस समर रोल, आप ये कमांड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे भी एग्जीक्यूट करोगे ना, तब भी वो आपको रूट डोमेन कंट्रोलर की लोकेशन बताएगा। अब हमें ट्रांसफर करना है एडीसी में, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था ntds util, ये कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे, देन रोल्स एग्जीक्यूट करोगे, देन कनेक्शंस, ये कमांड है कनेक्शन, दो सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए। आफ्टर दैट कनेक्ट टू सर्वर, और सर्वर नेम क्या था, एडीसी। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करिए। फिर क्विट, हम चलाएंगे क्विट कमांड। अब करिए ट्रांसफर पीडीसी से स्टार्ट करते हैं एंड यस, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या कोई रोल ट्रांसफर हुआ। पीडीसी किया था हमने, अब देखिए पीडीसी आपका कहाँ पे आ गया, adc.training.com में, मतलब जो कमांड्स हमने एग्जीक्यूट की नहीं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। अब इस तरीके से अब क्या करेंगे, फिर से सेम लोकेशन पे जाएंगे और पहले हमने ट्रांसफ़र किया पीडीसी, अब RID मास्टर ये दूसरा रोल है। चलिए 2 रोल ट्रांसफ़र कर दिए हमने सक्सेसफुली। एज इट इज़ जितने भी FSMO रोल्स हैं, जितने भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आप कमांड के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, अब एक सीज हमने पढ़ा था कि सीजर क्या होता है। अब आपने एडीसी में कितने रोल ट्रांसफर कर दिए, पीडीसी और RID पूल मैनेजर ट्रांसफर कर दिए, करेक्ट। अब अगर ये मशीन डाउन हो जाती है, नेटवर्क इशू आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो गया, प्रोग्राम फाइल कुछ मिस हो गई है ना, हार्ड डिस्क डैमेज हो गया, बोर्ड डैमेज हो गया, और ये मशीन गलती से क्या हो गया, शट डाउन हो गया। मान लीजिए ये आपका सिस्टम क्या हो गया, शट डाउन हो गया। FSMO रोल्स कहाँ पे हैं, चलिए यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट FSMO रोल्स को तो आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और वो मशीन डाउन हो चुकी है। नेट डम क्वेरी आपका 2 FSMO रोल जो है एडीसी पे है, बट एडीसी मशीन डाउन है। हम यहाँ पे पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं 192 168 71 और 30, और जब सिस्टम डाउन है तो डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और उससे रिलेटेड जो मशीन्स हैं which is the FSMO rules are basically not available। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे हम ट्रांसफ़र की कमांड चलाते हैं ना, आप यहाँ पे लिखो हेल्प, कौन कौन सा रोल गया है आप हमारा डाउन हुआ है, एक पीडीसी, तो आप करिए सीज यहीं पे सेम लोकेशन पे, बट सीज किसके लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे कि आपको रिवर्ट बैक लेना है, वहाँ पे FSMO रोल को रीजनरेट करना है। तो आपको पूरी कमांड चलानी पड़ेगी फिर से, नेट I'm just going to execute ntds util roles, है ना, एंड कनेक्शंस, फिर कनेक्ट टू सर्वर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एडीसी तो हमारा डाउन है, फिर हम किससे कनेक्ट करेंगे, तो जिस मशीन पे हैं आप अभी, इसी मशीन का आप कंप्लीट नेम दे दो। ठीक है, हम इसी मशीन का नाम दे देते हैं ताकि हम खुद से कनेक्टिविटी कर सकें। और अब क्विट कमांड चला दो और सीज विच वन, पीडीसी, बिल्कुल सीज करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीजर में। और एज इट इज दूसरी कमांड चलाएंगे हम,
RID मास्टर की, क्योंकि 2 ट्रांसफर किए थे, तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है, रिवर्ट बैक होता है, रीजनरेट होता है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. ऑल ओके. स्टिल इन प्रोग्रेस. थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हम इंतजार करेंगे. CMD और ओपन कर लेते हैं, मे बी वी आर एबल टू गेट द एक्सेस. नेट डम क्वेरी FSMO, ठीक है. सिस्टम इज इन प्रोग्रेस. चलिए, एक आपका रोल जो है PDC वाला वापस आ गया है एज इट इज. थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मेंटेनेंस पे आया. अब आप RID मास्टर को भी रिवर्ट बैक करा लो. तो सीजर कब आएगा? जब आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन है, तो सीजर क्या करेगा, उसको रीजनरेट कर देगा, ताकि आपका टास्क काम करता रहे. नो मैटर आपका रूट डोमेन कंट्रोलर या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. उम्मीद है ये जो क्लास में हमने पॉइंट डिस्कस किए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को. मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर. बाय बाय.